मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। यह विभिन्न परीक्षाओं पे, चाहे आप एमपीएसआई की बात कर लो, कांस्टेबल की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, तमाम उपयोगी होता है। तो ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया कैसे करनी है हमें। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो इस वेबसाइट जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले आप जाएंगे कहां? गूगल पर आपको जाना है। गूगल में आप सर्च बॉक्स पे पहुंचेंगे, यहां आप डालेंगे एमपी रोजगार पोर्टल। एमपी रोजगार पोर्टल इंटर किया आपने तो आपके सामने एक यूं खुलेगी। यहां आप सबसे ऊपर जाएंगे mp-रोजगार.gov.in पर। यहां आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक पोर्टल खुला। इसका नाम क्या है? तो ये है एमपी रोजगार पोर्टल। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप नीचे जाओगे, यहां मिलेगा भाई जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल। यहां लिखा हुआ है रजिस्टर, यहां आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये नई विंडो ओपन हो जाती है। इस नई विंडो पे आपको प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट वैकेंसी, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया कि आपके पास जो भी ये पूछा जा रहा है इसका आपको आंसर करना है कि क्या आप भवन एवं सनिर्माण नहीं है, संबल कार्डधारी हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक किया, आपने सबमिट किया और ये आपके सामने फॉर्म की स्क्रीन आई है। अब देखिएगा तो जो आपसे रिक्वायरमेंट है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, उसमें आपको वो चीजें बतानी है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा हुआ है आपका, ये तो फर्स्ट नेम हमने यहां फिल किया, ठीक है। ये हमने लिखा, एक हम फॉर्म फिल कर रहे हैं लाइव, ये आप देखिए। तो ये हमने नाम लिख लिया। अगर आपका कोई मिडिल नेम है जैसे कि कुमार प्रसाद, तो ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो सीधे अपन कहां आएंगे? लास्ट नेम पे आते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट नेम हमने लिखा, ठीक है। इसके अलावा गार्जियन नेम, फादर नेम, आपके अभिभावक का नाम यहां आपको फिल करना है। तो यहां जैसा कि आपको पता है यहां हम फिल कर रहे हैं, तो ये हमने लिखा। फिर आपको जेंडर पे हमने क्लिक किया। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है अपना, जो भी आपका गृह जिला हो, ये आपने सिलेक्ट किया। तहसील आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्या हो, तहसील हो। इसके अलावा ये आपका शहर विलेज जो भी आपका निकट हो, है ना, तो वो आपको सर्च कर लेना है ना। आसपास जो भी आपके हों वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटी विलेज। मोबाइल नंबर की बात होती है, आप अपना मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो ना, उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर हुआ। आपका ईमेल होगा यहाँ, तो ये यहाँ अपन ईमेल फिल करेंगे। इसके अलावा ईमेल से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ईमेल हो गया। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भाई आधार कार्ड। ये आधार कार्ड ने क्लिक किया, ये आप यहाँ देखेंगे भाई आधार नंबर की बात हो रही है। आधार नंबर से आगे देखिए, ये आपका जो है ये यूजर नेम है, उपयोगकर्ता का नाम है। ये आप जब लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को तो वहां आपके काम आने वाली चीज है। तो आप यहां ईमेल आईडी रखेंगे तो ये यूजर नेम आपको ईमेल, इसके अलावा ठीक है। अब देखो पासवर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, और ये आई बटन आपको दिखाती भी है बेसिकली कि आपका जो पासवर्ड रहेगा वो क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि पासवर्ड कैसा हो, तो इस आई बटन पर आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है जो दिखा रही है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा एटलीस्ट 1 लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर, नॉट टू यूज स्पेशल कैरेक्टर, लेंथ मस्ट बी मिनिमम 8, है ना। तो देखिएगा यहां आपको लेटर और नंबर का उपयोग करके पासवर्ड को क्रिएट करना है, कोई स्पेशल साइन नहीं रहने वाला है यहाँ। तो अगर हम पासवर्ड की बात करते हैं तो ये पासवर्ड हमने रखा। इसके अलावा आपको कैप्चा, ये जो लिखा हुआ है कैप्चा में ये फिल करना है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कैप्चा में वो आप फिल कर देंगे। ये हुआ कि इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबव द ट्रू ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये हो गया। और ये सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट है, अगर आप जॉब अलर्ट चाहते हैं अपने एसएमएस के माध्यम से या बाय ईमेल तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे आप तो ये प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ेगी। और यहां देखिएगा ये क्या हुआ भाई, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये विंडो है ओपन। अब देखिएगा ये दिखा हुआ भाई हेलो उमेश परमार, मतलब लॉगिन आईडी पूरी बन गई है आपकी। नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया है तो आप फिर से कहां पहुंच जाएंगे,
इस एक पेज पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस पेज में जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो यहां आप देखते हैं कि भाई अगर आप अपनी फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर दीजिए। एजुकेशन यहाँ आप प्लस का साइन दिख रहा होगा, आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो क्वालिफिकेशन जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 10th 12th जिस बेस पे आपको करना हो इस बेस पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, बीए लेवल पे हो गया, सेलेक्ट ग्रुप हो गया, ये वीक हो गया, सब्जेक्ट क्लास टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये फुल टाइम हो गया। यहाँ की बात करेंगे आपको DAVV जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, है ना, पासिंग ईयर की जब बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है ना। डिवीजन की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ये यहाँ से सबमिट हो जाती है। ये सबमिट करेंगे आप, स्टेटस है आपकी आईडी का वो दिखा रहा है कि भाई 25% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखो इसके अलावा अगर हम देखते हैं भाई तो यहाँ से आप फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी। ये पूरा अपनी क्या हुआ, एजुकेशन की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपनी फोटो की तो आपकी फोटो जहां भी फाइल में हो आप वहां से फाइल को चूज करके यहाँ जो है वो फोटो अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम अपनी लोकेशन के अनुसार इस फोटो को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, फोटो अपलोड हो गई। ये आसानी है कि भाई आपकी जो फोटो है वो किस लोकेशन पे है तो उस हिसाब से आप अपने इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्सनल डिटेल में हम और भी बातें यहाँ जो डिटेल हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पूछी जा रही है, आप वो फिल कर दें। डेट ऑफ बर्थ की जब बात होगी तो यहाँ अपन डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन आते हैं और अपन आते हैं कहाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ जो हो आपकी आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल की बात हो जाएगी तो भाई जैसे कि आपको पता है ना, आप MP के हैं, आपका जो परमानेंट एड्रेस हो आप वो कर सकते हैं, है ना। तो ये अपन यहाँ परमानेंट एड्रेस की बात कर देते हैं, सेम है तो सेम कर देंगे। आपसे पिन की बात होगी, आप पिन की यहाँ बात करेंगे तो जो भी आपके एरिया का पिन हो आप वो पिन फिल कर देंगे यहाँ। ये अपन यहाँ से पिन फिल कर दिया। ब्लड ग्रुप आपका जो हो आप वो ब्लड ग्रुप फिल कर दीजिएगा। स्टेटस कैसा है तो आप वो बात कर दीजिएगा। कैटेगरी कैसी है आपकी आप वो बात कर लीजिएगा। ठीक है, रिलीजन की बात हो रही है तो रिलीजन की बात कर लीजिएगा। सब कास्ट नेशनैलिटी की बात हो रही है यहाँ नीचे, जो मतलब आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है आप वो फिल कर दीजिएगा। नेशनैलिटी की बात होगी तो आप नेशनैलिटी फिल कर दीजिएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसा भी आपका इंटरेस्ट हो, मतलब जिस भी आपका क्षेत्र का आपका इंटरेस्ट में चाहिए आप वो कर सकते हैं। जैसे कि जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए यहाँ है ना। अनएम्प्लॉयड है, आप अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड डिफरेंट एबल, ठीक है ना। तो अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो वो है ना। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, एरिया कैसा है आपका, रूरल है या अर्बन से है। रूरल में आएंगे तो आप ग्रामीण कहलाएंगे, अर्बन पे आप आते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप ये भर सकते हैं। यहाँ से आपका ब्लॉक और पंचायत की जो डिमांड है वो की जा रही है ना। सब कास्ट यहाँ से हमने सबमिट किया तो ये आप देख पा रहे होंगे एक ये अपनी आईडी बन गई है। राइट साइड में ये आपको दिख रहा होगा। अब इस अगर हम बात करते हैं अगर हम यहाँ से तो प्रिंट, अगर हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ से अपन प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रोफाइल कर सकते हैं या आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन अपनी कम या ज़्यादा है या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी गलत हो गई है तो आप जा करके अपनी इस आईडी से इसे अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं भाई प्रिंट प्रोफाइल देखेंगे अपन यहाँ तो ये आपके सामने एक अपनी ऐसी एक जॉब प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपनी आईडी जाती है, यहाँ से आप बैक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यही आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पूरा का पूरा आपका एक आइडेंटिटी कार्ड, मतलब रोजगार में पंजीयन आपका हो चुका है। यहाँ से इसमें कुछ चीजें रहती हैं जो हमें
ध्यान देनी जरूरी रहती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये अगस्त 2025 तक हमारा क्या है, रीन्यूअल की डेट है। तो यहां ये देखिएगा आप 2025 तक इसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर से आप इसे एक बार अपडेट कराएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका अवैध हो जाता है, फिर हमें पुनः नए सिरे से कराना होता है। ओके, तो बाकी पूरी की पूरी ये आपकी बन गया है और ये आप आसानी से अपने घर बैठे भी अपना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानकारी लेकर के हाजिर थे। तो बस थैंक यू वेरी मच।